में ये चेक पोस्ट है, बेसिकली अंगूर अड्डा चेक पोस्ट इसका नाम है। यहाँ से हम आए, ये आप देख सकते हैं, ये एक एंट्रेंस है। चूँकि ये चेक पोस्ट है और हमें ये बताया गया है कि पूरा इलाका जो फेंस, जिसके बारे में हमेशा ये बात करते थे कि अब पूरा उसको फेंस कर दिया है, सिक्योर कर दिया है। अब जिसने इस चेक पोस्ट से अफ़गानिस्तान जाना है, ये अंगूर अड्डा है। और कैमरा का थोड़ा सा पैन करे तो मेरे लेफ़्ट पे यहाँ से एंट्री होगी और एंट्री होके इस गेट से बाहर अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में ये इलाका न्यू अड्डा के नाम से जाना जाता है। ये अंगूर अड्डा है, चेक पोस्ट है। अगर आपने बॉर्डर क्रॉस करना है वो अफ़गानिस्तान है, वो न्यू अड्डा है। मैं यहाँ पर बल्कि जब मैं कुछ देख रही थी तो अगर कैमरा भी इसको दिखा सके, ये बेसिकली अंगूर अड्डा क्रॉसिंग पॉइंट है, गेट ऑब्जर्वेशन पोस्ट इनॉग्रेटेड बाय ब्रिगेडियर उबैदुल्ला अनवर। तो बहरहाल सितंबर 2021, यानी ये कोई बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा है, अभी 6 महीने हार्डली ये चेक पोस्ट बनने के बाद ये चेक पोस्ट बनी है और उसके बाद ये पूरी फेंस हुई है। हमें उसके साथ ये भी बताया गया कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो फेंस के लगने से थोड़े से नाखुश इसलिए हैं कि शायद उनको ये लगता है कि जो पहले आज़ादी होती थी, क्योंकि इनके रिलेटिव्स यहाँ पे जो ज़्यादा है, अहमद ज़ई वज़ीर हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, जो पूरा एक कबीला है, और उनके बहुत सारे रिलेटिव्स कुछ यहाँ पर हैं, तकरीबन 15,000 के करीब, और जो अफ़गानिस्तान में हैं उनकी वो 10,000 प्लस इनको कह दें। तो उनका पहले जो बड़ा मामूल होता था, क्योंकि एक भाई वहाँ, एक भाई यहाँ है, बहन वहाँ पर है, या कोई और सगे चचा मामू रिश्तेदार वहाँ पर है, लेकिन अब उनको जाने से पहले एंट्री करानी होती है। हम यहाँ पर आगे आपको लेके चलते हैं, बल्कि मैं थोड़ा सा क्लोज होती हूँ तो यू कैन सी। अच्छा, मेन जो सोर्स है वो यहाँ से ट्रेड का भी है। तो यहाँ से बेसिकली ट्रेड होती है और बड़ा मामूल की यहाँ पर ट्रेड होती है, बल्कि ट्रेड कई गुना बढ़ भी। पहले ये भी हमें बताया जाता था, ये आप देख सकते हैं लोडेड ट्रक्स वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हमें ये बताया जाता था कि जी वहाँ पर जो है पहले सामान पहले भी आता था, लेकिन पहले वो एक उसका कोई लीगल प्रोसीजर नहीं था, अब वो लीगल प्रोसीजर के तहत आ रहा होता है। यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाते हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने बताया कि अंगूर अड्डा चेक पोस्ट है, बल्कि मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो ये जो सारे खड़े हुए दे आर अफ़गानीज़। अब फेंस हो गई है, प्रॉपर चेक पोस्ट है, एंट्री इस तरह से नहीं हो सकती, तो ये सारे अफ़गानी हैं जो वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, और वी कैन नॉट क्रॉस दिस बॉर्डर। शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा पराचा साहब, अब मुझे ये बताएगा कि क्या लगता है ये जो ट्रेड है, जो हम अभी बात भी कर रहे थे, यहाँ पर ट्रेड में कमी वाक़ई हुई है, ट्रेड में ज़्यादा हुई है, और ये अब कम से कम ये होगा कि लीगल वे से हो रही है चीज़ें, पहले भी आ रही जाए थी, क्या है आपका इस पर? देखिए, 15 अगस्त 2021 से पहले का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का ताल्लुक़ वो नहीं है जो अब है। 15 अगस्त 2021 से पहले जो अफ़गानिस्तान था या पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ था, अब उस पर्सपेक्टिव में लोग अभी तक सोच रहे हैं ये हमारी गलतफ़हमी है। अब वो अफ़गानिस्तान नहीं है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी हाईएस्ट ट्रेड एक वक्त में $2.6 बिलियन तक पहुंची है, उसके बाद फिर डिक्लाइन हो गई क्योंकि मार्केट में वेरिएशन आ गई। अब हुकूमत पाकिस्तान की जो कंसिस्टेंट कोशिशें रहीं, उन कोशिशों में ये अंगूर अड्डा का भी एक ये ओपनिंग शामिल है। पहले ये ट्रेडिंग रूट ऐसा सच नहीं था मैंड जिसे कहते हैं कि जिससे हुकूमत पाकिस्तान को रेवेन्यू हासिल हो, अभी ये हो गया। अब रेवेन्यू आ रहा है कम से कम, अब रेवेन्यू आ रहा है। 250 ट्रक जब पर डे जा रहा है, नहीं 2.6 अरब डॉलर अब ट्रेड नहीं है, अब कम है, अब 1.67 बिलियन डॉलर तक है। लेकिन ये हुई 2021 15 अगस्त से पहले की। अब स्काई इज़ द लिमिट। अब तो पाकिस्तान के लिए यहाँ कोई रुकावट नहीं है। अब पाकिस्तान ने जो कोशिशें की अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो जाए, इस्तेहकाम आ जाए, तो अब तो भाई वो इसी रूट की अगर मैं बात करूं, फ़र्ज़ किया फैसलाबाद का ट्राला चलेगा, फैसलाबाद से वो जंग आएगा, जंग से डेरा इस्माइल ख़ान आएगा, डेरा इस्माइल ख़ान से टांक आएगा, टांक से वाना आएगा, वाना से अंगूर अड्डा के रास्ते वो पक्तिका से होता हुआ काबुल और फिर वो सेंट्रल एशिया और रूस तक जाएगा। ये हम तो
आपने रोड शायद गौर से देखा, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये तो आगाज़ है, और जब ये बॉर्डर पे फेंसिंग लगी है, अब तो वो शिकायत भी ख़त्म हो जाएंगी कि दहशतगर्द आते थे जाते थे, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगते थे। तो 15 अगस्त 2021 ने आपके लिए एक बिगनिंग खोली है। जी नाज़रीन, ये जो इस वक्त आप मनाज़िर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बेसिकली अगस्त 2021 के बाद का अफ़गानिस्तान है, और ये वो अफ़गानिस्तान है जहाँ पर अब तालिबान की हुकूमत है। मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देख सकें तो अभी भी जाहिर सी बात है, अब अफ़गानिस्तान का जो कंट्रोल है, अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, वो अफ़गानी तालिबान, अफ़गानिस्तान की तालिबान की है। और मेरे बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं चेक पोस्ट पर अब सबकी इनकी ड्यूटी है, तो यहाँ पर ये वो तालिबान मौजूद है। ये एक नुमाया फ़र्क हमें इस दफ़ा यहाँ पर नज़र आया है कि अब जो अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी है वो इनके हाथों में, और इन चेक पोस्ट पर अफ़गान जो ऑफिसर्स हैं या जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके ऑफिशियल्स यहाँ पर अब तैनात हैं। ये तमाम अफ़गानी हैं। फ़िलहाल तो वो डेफिनेटली यही देखने के लिए जमा हुए हैं कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे मीडिया टीम्स आई हुई हैं, लेकिन अमूमन भी चूँकि ये यहीं से इनका आना जाना होता है, तो ये यहीं पर होते हैं। और ये एक बॉर्डर है, ये यहाँ पर बेसिकली ये सिंगल लाइन फेंस है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि क्योंकि ये चेक पोस्ट है, यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग भी होती है, जो उससे आगे की चेक पोस्ट है वो उन्होंने ट्रिपल लाइन फेंस वहाँ पर की है, जो यहाँ पर अभी सिंगल लाइन ये फेंस उन्होंने लगाई है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त उमैर जाहिद साहब मौजूद हैं, जो कि डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स अंगूर अड्डा चेक पोस्ट के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर कितने अरसे से अब बाकायदा तौर पे ये एंट्री के साथ प्रॉपर तरीके से, यानी लीगल तरीके से अब ये ट्रेड हो रही है? क्योंकि उससे पहले जब ये चेक पोस्ट नहीं थी या ये फेंसिंग नहीं थी, तब तो ये मामूल चल रहा है। मैडम, एक्चुअली मेरा चूँकि प्रेसिडेंट से ताल्लुक है, तो हमारी कार्गो व्हीकल्स जो है वो बेसिक हमारी जो कंसर्न है। बाकी ये कि यहाँ पे जैसे NLC आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो यहाँ पे FIA, IB और उनके थ्रू ये स्ट्रीमलाइनिंग होगी पैसेंजर्स की। NLC आएगा तो बैगेज स्कैनर भी आएगा, और बैगेज स्कैनर से इनकी पैसेंजर्स की वो चीज़ें वगैरह भी चेक होंगी। अभी हमारा मेन फोकस ट्रेड के ऊपर है, जो क्लियरेंसेस का है। रेस्ट जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस देख रही हैं, तो वो हमारा बेसिक है कि ट्रेड को कैसे एनहांस करना है, ताकि ट्रेड इस वक्त क्या है जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान। जी देखें, आइटम्स में अगर आप पूछ रही हैं, उसमें एप्पल्स हैं जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स है, कोल है, जो मेजर हमारी इंपोर्ट्स हैं, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो राइस है, फॉलोड बाय हमारे ऑरेंजेस हैं पाकिस्तान की प्रोड्यूस है, इसके अलावा हाउस होल्ड आइटम्स हैं, इस तरह से एक्सपोर्ट्स हैं। तो अभी इस पीरियड में लाइक अगर मैं पिछले चंद 6 महीने की बात करूं, तो ट्रेड में इजाफा हुआ है कितने %? जी देखें, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट डबल के करीब हुई हैं। जो पहले 2021 में अराउंड 4,000-5,000 इंपोर्ट व्हीकल्स थी, वो अब 13,000 तक चली गई हैं। एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर है पिछले साल और इस साल का, लेकिन हमें रेवेन्यू फिगर्स देखनी चाहिए। रेवेन्यू फिगर्स भी एनहांस हुई हैं कि अब हमने 1.7 बिलियन रुपीज़ की ड्यूटी टैक्सेस कलेक्ट की हैं इस साल, और पिछले साल जो था वो 0.6 बिलियन था, तो ये तकरीबन डबल हुआ है। देखें, जिस जगह पे लोग रेडी नहीं थे लॉस को मानने के, रूल्स को, उनको हमने इकोनॉमी सिखाई है और रेवेन्यू पोटेंशियल केयर। देखें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी भी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी करेंगे, कोई स्मगलिंग ना हो आइटम्स की, पाकिस्तान से कोई यूरिया ना चला जाए, उसके लिए भी हम बिल्कुल सारी 10 एजेंसीज यहाँ प्रेजेंट होती है जब हम एग्जामिनेशन करते हैं फील्ड में। तो बड़ी कस्टम्स का काम चैलेंजिंग है, और आसान हो जाएगा अगर NLC आती है, रोड की डेवलपमेंट होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कलेक्टर्स या डिप्टी कलेक्टर्स की जो पोस्ट में वो जो चार्म हुआ करता था वो अब नहीं रहा। देखिए, मेरा सबसे बड़ा चार्म ये अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में अपना नाम कर दूं इकोनॉमी की, और बायलैटरल ट्रेड ज़रूरी है, मैं फैसिलिटेट भी करता हूँ अपनी, लेकिन वो काफ़ी नज़रों से देखना भी होता है कि गाड़ियों में कोई सामान ना चले। भी वो काफ़ी नज़रें होती होंगी बहुत। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम बिल्कुल जिस तरह एक फ़िश बॉल वाला है ना, क्या फ़िश बॉल मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, उस तरह से हमारे ऑपरेशंस ट्रांसपेरेंट हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि इसको ऑटोमेशन पे लेके जाएंगे। पाकिस्तान के बाकी 3 जो बॉर्डर स्टेशन के हैं, खरलाची, तोरखम और गुलाम खान, उसकी तरह ये भी हो जाए। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फाइबर ऑप्टिक केबल हम लेकर आए हैं, तो उसकी वजह यह कि हम ऑटोमेशन को लेकर आएंगे, और आप ऑनलाइन पेमेंट्स होंगी और क्लियरेंसेस हो जाएंगी, वो और स्मूथ होगा। जी। एक चीज़ मुझे और बता दीजिएगा, ये आपने ट्रेड के हवाले से तो बात की, जो फेंसिंग के बाद वाला जो मूड है, चाहे वो यहाँ इस बॉर्डर के इस तरफ वाले लोग हैं, चाहे वो बॉर्डर के उस तरफ वाले लोग हैं, कितनी उसमें एक एटीट्यूड में ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि अब कम हो गई हैं, वो उसका बॉर्डर क्लोज होना, लेकिन और वो टेम्परेरी होता है, वो एक आध दिन भी बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन का नहीं होता। तो माशाल्लाह उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लोग खुश हैं। वो कहते हैं कि पहले आप काबुल जाते थे तिजारत करने, उधर से 300 किलोमीटर दूर है काबुल, अब यहाँ के लोकल पॉपुलेशन आगाह हो गई है कि एप्पल का क्या रेट है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, सेल्स टैक्स क्या होता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने ऐसे रीजन में जो वॉर टोन रीजन है उसमें आपने लोगों को सिखाया है कि इकोनॉमी कैसे चलती है। इससे प्राइस
प्राइस में कोई क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि पहले जो है वो बगैर आपके टैक्सेस के, बगैर चीज़ों के उधर जाते थे, वहाँ से चीज़ें आती हैं, एक्सपेंसिव हुई है। देखें, आपकी हुकूमत को नेशनल एक्सचेकर में बहुत फ़ायदा हुआ, तो वो उसका गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हुआ है, आवाम की। देखें, इम्पैक्ट के लिए ये है कि वो डेफिनेटली उसके फिर वो लोकल मार्केट्स के सर्वे के साथ फिर हमें वो टेबुलेट करना पड़ेगा। वो आपका डिपार्टमेंट स्टेटिस्टिक्स का भी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है, तो वो मैं आपको ज़रूर उसकी रिपोर्ट शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो